क्रियाएं बहुत हैं जिन्हें कुछ करते हुए रहते हैं। कुछ क्रिया के बारे में बताना चाह रहे हैं, आ जाओ भैया आप भी सुन लो। तो क्रिया के बारे में बताते हैं गुरुजी, अच्छा बताते हैं। जैसे कि अंकल जी आ गए। गुड मॉर्निंग। राम राम अंकल जी, राम राम। और कुछ कहना चाहोगे? आ जाओ, लोग देखते हैं, हजारों लोग आपको भी देखते हैं, सबको देखते हैं। क्या लाए हो? मिठाई का डब्बा। और डब्बा नहीं है भाई, पन्नी है वो नीचे बिछाने वाली। ये खुश हो रहे हैं लड्डू खाने के लिए। पन्नी है वो, पन्नी। लड्डू कहाँ से खाओगे? अंकल रोजाना कहते हैं तो लड्डू लाएगा। अंकल जी लड्डू का इंतजार करें, टीचर्स डे पे मंगाते हैं। अंकल कह रहे थे कौन सी मिठाई खिलाएंगे? पता नहीं, रसगुल्ले कह रहे थे। रसगुल्ले भी बोल रहे थे। एक और मिठाई है जो अंकल खाते हैं, कौन सी मिठाई है? कौन सी? अंकल जो कलाकंद मिल्क केक। कलाकंद मिल्क केक खाते हैं अंकल। देखो कितने स्वस्थ रहते हैं। सुबह देखो आप लोगों को, हम लोगों को गर्व है अंकल को देख के। इस एज में हमारे साथ पूरा साथ देते हैं, पूरा योगा। कितने स्टॉक मारते हैं? ये 5 मिनट 500। 5 मिनट में 500 स्टॉक। आप पता नहीं, ये तो ऊपर वाला ही पता होगा या तो इनको ही पता होगा। नहीं 5 मिनट में 500 स्टॉक। वो कौन से स्टॉक होते हैं? वो रामदेव वाले। रामदेव बाबा रामदेव वाले। कपालभाति वाले होंगे ना? ये कपालभाति वाले, ऐसे पेट को अंदर करने वाले। अच्छा ऐसे वाले होते ही सेकंड में एक बात है। बाकी सब शर्मा जी का। हाँ तो हो गया ना। रामदेव का एक ही है बस। 6 पंजे 30 अरे 300 हो बोलो गए ना। तो सही अंकल, कुछ बोलना चाहोगे तो? आपकी वीडियो बन रही है, आप बोलो। हाँ, गुरु जी के बारे में, मेरे बारे में, रवि भैया के बारे में, किसी के बारे में, अपने बारे में, किसी को भी कुछ भी बोल सकते हो। नहीं बिल्कुल। आज का मैं शुभकामना देता हूँ अपने गुरु जी को जो हमें यहाँ पर योगा कराते हैं। हाँ। और हमारी शोभा जी हैं, शोभा जी रवि भाई हैं, ये हमें योगा कराते हैं। बहुत शोभा भी कराती है तो कैसा कराती है? अच्छा कराती है। मेरे सास लगता है एक टीम की तरह एक टीम की तरह यहाँ पर रहते हैं। मैं और हम सभी बहुत प्यार से रहते हैं, बहुत बहुत प्यार से आराम से योगा करते हैं। और भारतीय योग संस्थान से सभी लोग जुड़े हुए हैं। हाँ। और हमारे शर्मा जी भारतीय योग संस्थान से जुड़े हुए हैं। हमारे गुरु जी भारतीय योग संस्थान से जुड़े हुए हैं। और जब मैं योगा कुछ कराती हूँ तो अंकल कहते हैं कि शोभा की आवाज में दम है। ऊंचा बोलती हूँ, जैसा भी बोलती हूँ, जब कराती हूँ तो मेरी आवाज सबको सुनाई देती है। जिसकी आवाज में दम है वो योगा कराए। अंकल रोजाना कहता है कि शर्मा जी का है। हाँ बोलो। ये चालू है। हाँ चालू है। चलिए देखिए, मैं वैसे भारतीय योग संस्थान से 21-22 साल से जुड़ा हूँ। मैंने 21-22 साल यहाँ नहीं होते हैं हमारे गुरुजी, 21-22 साल से जुड़े हुए हैं। जब से वो तो योगा करा रहे हैं, जब से योगा करा रहे हैं, देखो हमको इतना फायदा हो रहा है। मेरे को तो 5 साल से ऊपर ही हो गए गुरुजी से। 4-5 साल तो अभी देख रहे हैं। ज्यादा हो गया। गुरुजी कोरोना से पहले से जुड़ी हुई है। कोरोना से पहले नहीं, पहले वहाँ कराते हैं। चलो कोई नहीं, 22 का। हाँ कुछ महीनों की तो बात है। हाँ कुछ महीनों की बात है। जुलाई 2022 में आया। हाँ नहीं ठीक है जी। और हमने वहाँ पे सीखा था कि हमारे गुरु थे श्री राम जी, उन्होंने हमें इस चीज़ की प्रेरणा दी है। और उन्होंने हमें अपने साथ लिया और उनके साथ हम लग के चले गए। उसके बाद फिर हमने वहाँ पे योगा कर। वो योगा गुरु थे? हाँ वो योगा गुरु थे, श्री राम। आपके गुरु कौन? ठाकुर साहब श्री राम। जो श्री राम अभी है ना, वो डीडी से रिटायर्ड अभी वो है। अच्छा वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर थे? हाँ नहीं, वो मतलब गवर्नमेंट जॉब में थे। अच्छा उसके बाद उन्होंने समाज को सेवा दी। हाँ तो वो अपना पहले फिर उसके बाद में दिलशाद गार्डन से चला गया, वहाँ से शिफ्ट हो गया। उसके बाद मैंने 10 साल वहाँ पे कराई है। और शाम की मैंने लिया क्लास महिलाओं की खास कर। वो मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री समाज के लिए। सुबह हम जो है मतलब जाते थे दिलशाद गार्डन में, और शाम को जब मैंने रियाज ले ली थी, जब कोई हमारे पास टाइम पास करने की थोड़ा बहुत जगह थी तो हम शाम की क्लास हमने लेनी शुरू कर दी। तो उसके बाद में जो है हमने वहाँ पे 10 साल कराई है। और उसके बाद में 2022 में यहाँ पे आ गया जून जुलाई में। फिर अपना जो है आप लोगों के साथ हम जुड़ गए। तो ये अब तो 50-60 लोग हो गए हमारे पास योगा में। भाई कितना अच्छी सेवा देना, मतलब हर किसी की बस मतलब आपको अगर लोग एक क्रिया कराने के कितने पैसे लेते हैं। तो उनको कुछ इतना नॉलेज नहीं होता, हर चीज़ देख के कराते हैं। पर हम तो प्रॉपर गुरुजी देखो, प्रॉपर स्टार्टिंग से देखो कितने साल बताए गुरुजी ने, उतने साल से करा है। अब गुरुजी रिटायरमेंट भी है और गुरुजी अब फिर हमको फ्री सेवा देते हैं। हम पूरा प्रॉपर लगा लो कि गुरुजी के एक जो भी गुरुजी ने बताया कराया वो हमारे नस नाड़ियों में, दिमाग में। कुछ लोगों ने बोला था कि गुरुजी आप पैसे ले लिया करो योगा सिखाने, लेकिन गुरुजी का नहीं। गुरुजी ने बोला नहीं, भाई मैं मतलब समाज को स्वस्थ रखने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ।
इसी तरह से मैं भी चाहती हूँ गाइस, देखो सब लोगों को जो भी करें और कराएं, मैं भी गुरुजी की तरह सेवादार बनूं, और जो मेरे आप से भी सेवा एक हो अच्छा काम ही कर रहे हो यूट्यूब के थ्रू। आप मैं भी ये लोगों को सोचती हूँ, स्वस्थ तो आप रखें। लोग देख रहे हो तो देखो, इतने हजारों लोग देख रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं, और इसी तरह से करें, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। कि कई लोगों ने मेरे को बोला मैम आप ना ऑनलाइन क्लास दो, मैंने बोला ऑनलाइन क्लास मैं नहीं देख सकती। नहीं, वो एक्चुअली क्या शोभा, पहले गुरुजी उसको अच्छे से ट्रेन हाँ करते हैं, ऐसे नहीं कुछ भी योगा डाल हाँ देते। जी। पहले गुरुजी एक एक चीज बताते हैं योगा का, भाई इसका क्या इफेक्ट होगा और कैसे कर मेरे को रहा है। अलग से क्लास देते हैं, जब मैं पहले आ जाती हूँ तो अलग से क्लास लेती हूँ मैं। पहले आने अब आए हैं, अभी कोई भी आया नहीं है। इससे उससे और ऐसे भी मेरे को- सैटरडे संडे हमारी छुट्टी होती है। हाँ, सैटरडे ये संडे गुरुजी छुट्टी योगा होती है, कराते हैं, हम अलग बंक से हम मारते करते हैं, हैं। हम बंक मारते हैं क्लास। तो अभी हमने सूक्ष्म क्रिया करी है, तो ये कुछ हमारी जो है भारतीय योग संस्थान की किताब है हमारे पास, कि जो संस्थापक थे प्रकाश सरदे श्री प्रकाश लाल जी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया, तो उसके संस्थापक थे भारतीय योग संस्थान के। अब वो हमारे बीच में नहीं है, वो उन्होंने लोगों को आगे बढ़ाया, और उन्हीं के आधार पर ये सब चल रहा है। योगी की हमारी योग क्लास चल रही है, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम करे और उनको सबको आगे बढ़ाया। इसी तरह से और इसी तरह से मैं तो ये कहूँगा करें, मतलब ये है कि ना समझ में आए तो पूछ लें। तो ये सूक्ष्म क्रिया है, हमारी कुछ किताबों में भी है, और कुछ हमने जो है इधर उधर से जो है, मतलब हमारे संस्थान में लोग आते थे बाहर से, कई चीज़ हमें नई नई सिखाते थे, कुछ प्रेरणा हमें उन लोगों से मिली है। अच्छा, तो कोई चीज़ अगर ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं, पर लेकिन गलत ना करें, मैं तो यही कहूँगा। और इसमें जो है इसको आगे बढ़ाएं क्लास को, अपने साथियों को लाएं, सांस का लेना बहुत जरूरी मेरे है। बारे में कहाँ वो छोड़ना है। और जितने भी हमारी योगिक क्रियाएँ हैं, चाहे वो सूक्ष्म क्रिया है, चाहे वो योगिक क्रिया है, वो सारी सांसों पर होती है। सर गुरु जी सांस के बारे में बता दो सर, सांस लेना और छोड़ना हाँ, योगा तो का मुख्य- योग जो है कहाँ सांस लेना है, कहाँ छोड़ना है, कहाँ रोकना है, कहाँ सामान्य करना है, ये विशेष ध्यान करने की बात है। आपको इस चीज़ का फायदा तभी होगा जब आप सांसों पर ध्यान देंगे। तो सांस हमारा जीवन है, हमारी शक्ति है, हमारी हर योगासन में सांस को छोड़ना और लेना बहुत और जरूरी ये है। हमारे बीच में जो श्रीमती शोभा शर्मा जी हैं, वो इसमें काफ़ी सहयोग दे रही हैं, और ये भी हम इनको आगे बढ़ा रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमसे भी आगे जाए। अच्छा, और ये मेहनत कर रही हैं और दूसरों को ये प्रेरणा दे रही हैं कि आएँ और सभी योग से जुड़ें और सभी करें। बहुत मेहनत कर रही हैं। रवि जी भाई हमारे छोटे, ये भी बहुत ये सहयोग करते हैं बहुत। गुरुजी सहयोग मेरे करते हैं। गुरुजी नहीं है, गुरु भाई हैं, क्योंकि मैं राखी बांधती हूँ इन दोनों को। ये मेरे भाई तो ये भी हैं, गुरु भाई हैं। सब है। कोई हमारा योग संस्थान जो है, हमारे भाई और भाई साहब का दर्जा दे रखा है। कोई बड़ा हो या छोटा, भाई साहब है। महिलाएं हैं, बहन जी चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, कुछ सब भाई साहब बहन जी का। और हमारा योग संस्थान एक परिवार है, और सभी इसमें तालमेल बनाकर चलें। इसमें नियम और अनुशासन का विशेष रूप से ध्यान रखें। अनुशासन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि सभी आएँ और अपना आसन बिछाएं, लाइन से बिछाएं, आगे पीछे न बिछाएं, और अपना जैसा कोई साधक या साधिकाएँ लेट आ रही हैं, अच्छा, और जैसा प्रोग्राम चल रहा है बिल्कुल शांत होकर बैठिए। हाय, हेलो, नमस्कार, राम राम, शाम शाम बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से हमारा जो है इसमें योग में करना भी नहीं चाहिए। और क्योंकि आप एक घंटा अपने लिए आ रहे हैं। जो भी चीज़ें करें, प्रयास से ये करें कि आंखें बंद रहें, इधर उधर ना देखें, हाय हेलो ना करें किसी से, अपनी क्रिया पर ध्यान दें। और सबसे बड़ी बात ये है, कुछ अलग से कोई नहीं करे क्रिया, जो चल रहा है उसी में मन साथ भटक जुड़ें। जाता है ना फिर हाँ, इंसान। उसी में साथ मतलब मिलकर चलें। अगर किसी ने अलग से करनी है, जब तक वो हमारे साथ चलना चाहे चले, जब अलग से करना चाहे तो पीछे आ जाए साइड में। 250 वो हमने 250 गज का प्लॉट छोड़ रखा पीछे, 250 गज का प्लॉट पीछे हमने छोड़ रखा। जो अलग से करना चाहे तो वो अलग से आ जाएँ। और ये जो है, क्योंकि ऐसे अलग अलग करने से जो है हमारा जो इसमें थोड़ा सी दिक्कत आती है, क्योंकि जो हमारी चैन बनी होती है ना, वो टूट जाती है। सही है। सबसे बड़ी बात ये है। गुरुजी, योग और एक्सरसाइज में क्या फ़र्क है? गुरुजी सांस रोकने, योगा में सांस का विस्तार जो बोलते हैं देखो ना, जी, योग से है शरीर हमारा लचीला बनता है, और इससे एक्सरसाइज से हमारा शरीर लचीला नहीं बनता, क्योंकि उसमें ना सांस का पता लगता है। इसमें एक्सरसाइज में ना कुछ इधर से उधर करते रहते हैं, और इसमें जैसे हम ऊपर उठाएंगे हाथ से सांस भरते हुए और सांस छोड़ते नीचे लाएंगे, तो उसका हमें लाभ मिलेगा। इसलिए एक्सरसाइज में और योग में यही अंतर तो बहुत हैं, लेकिन मैं तो मैंने यही बता दिया। और दोनों बेनिफिट ही है सबके लिए। हाँ। भाई जिसको जो पसंद है वो इसमें करे। योग से मन एकाग्र रहता है, एक्सरसाइज से मन एकाग्र नहीं रहता। जैसे हम
तनाव जैसे योग करने से तनाव खत्म हो जाता है, पूरे आपको से मन की कोई शांति भी मिलती है। नॉलेज लेना हो हमारे गुरुजी से नॉलेज पूरे शरीर को ऊर्जा मिलती है योग करने से। एक्सरसाइज में पूरे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती। खिंचाव आएगा तो योगिक क्रिया में आएगा, एक्सरसाइज से बॉडी में खिंचाव नहीं आएगा। ये ध्यान रखें। मैं तो ये कहता हूँ कि सब योग से जुड़ें और इसका पूरा और लाभ कितने हड्डियां होती हैं हमारे शरीर में, कितनी नस नाड़ियां होती हैं। देखिए एलडी से लगा के शरीर चोटी तक मैं बताता हूँ। हमारे 7 चक्र हैं। 7 चक्र। ध्यान सुनने वाली बात है। हाँ। हमारे जो सर का जो ऊपर का जो कपाल है, हमारा 7 चक्र है। कंठ के पीछे विशुद्धि चक्र है। नाभि के पीछे मणिपुर चक्र है। अच्छा, और कमर के पीछे कमर का हमारा शुद्धिचान चक्र है। और हृदय का जो पिछले वाला हिस्सा है वो हमारा अनाथ चक्र है। और नाभि के पीछे हमारा मणिपुर चक्र है। और जो नीचे का जो बुधा स्थान है वो हमारा वो मूलाधार चक्र। 7 चक्र है हमारे शरीर में। और 206 हड्डियाँ हैं। 72,000 नस नाड़ियाँ। नस नाड़ियाँ हमारे शरीर के अंदर 72,000 हैं। और 72,000 नसें दिखाई देती हैं, नाड़ियाँ नहीं दिखाई देती। वो लाखों करोड़ों में होती हैं। वो सारी जो है योगिक क्रिया करने से सारी स्वस्थ हो जाती है, सारी खुल जाती हैं। इसी का ध्यान रखें। और दूसरी बात, 206 हड्डियाँ मेरे शरीर के अंदर, आप ये लगा के पेट से लगा सर की चोट तक मेरे शरीर में 206 हड्डियाँ वो सारी प्रभावित होती हैं, वो सारी खुल जाती हैं। इसके ध्यान तो आप ऐसे ही योगिक क्रिया करने से ये सारे सिस्टम आपका ठीक हो जाता है। वो पूछो। धन्यवाद गुरुजी। देखो इतना कुछ हमें समझाया और समझा रहे हैं। इतनी नॉलेज और जानकारी है गुरुजी के अंदर। देखो अपने अंदर लिया गुरुजी ने और हम इनसे लेते हैं। और कितना अच्छा लगता है किसी को लेना हो, जानकारी पूछना हो योग के बारे में। कितनी अभी नस नाड़ियों के बारे में बताया, कितने हजार नस नाड़ियाँ बोलो। हमारी जो मेरे शरीर के अंदर 206 हड्डियाँ और 72,000 नस नाड़ियाँ हैं। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, खास बात, हमारी जो नाभि का जो पार्ट है ये 72,000 नस नाड़ियों का जंक्शन है। जंक्शन जानते हैं रेलवे स्टेशन से, जहाँ एक इधर गई, फिर इधर रेल गई, इधर गया ये। और सारी नसें हमारी नाभि से निकलती हैं। मैं बताऊँ सारी नसें लगा के, और वो सारी अंदर जो है मतलब ये योगिक क्रिया करने से सारी स्वस्थ रहती हैं। और मैं तो ये कहता हूँ रात को सोने से पहले नाभि में तेल लगाएं। हाँ, तेल जरूर डालें, जिससे आपकी ये जो मल उखड़ के बाहर आ जाता हाँ है। सारी स्वस्थ रहेगी। आपको कहीं भी दर्द नहीं होगा, ना घुटने में, ना गर्दन में, ना पीठ में, ना बैक में, ना टखनों में, ना कुंडली में कोई दर्द नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। ये तो हमारी प्राकृतिक औषधि है ये तो। और हम अपने शरीर के खुद ही डॉक्टर हैं। जितनी भी हमारे अंदर बीमारियाँ हैं उनका इलाज हमारे अंदर। ये भी ध्यान रखिए चीज़ को। जैसे हमारे कमर दर्द हो जाता है तो उसके लिए हम कोणासन कराते हैं और ठीक हो जाएगा। दबाव पड़ता है, ऐसे पैसे दे करके दबाव आप उठाते हैं ना पैर। अच्छा, उष्ट्रासन है हमारे शरीर को मजबूत करने के लिए, लचील करने के लिए। और हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन मिल जाती है। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस क्रिया के बारे में नहीं है, हर पार्ट के लिए। पेट को कम करने के लिए हमारे कराते हैं, शशाकासन कराते हैं और नावासन कराते हैं, बहुत क्रियाएँ कराते हैं और योग मुद्रा भी कराते हैं। ये सारी की क्रिया जो है हमारी योगिक क्रिया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें सांसों पे चलती है सारी क्रिया। जब तक आप इस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे आपको लाभ नहीं मिलेगा। कहाँ लेना है, कहाँ छोड़ना है, कहाँ सामान्य करना है, कहाँ रोकना है, इससे गुरुजी इतना अच्छा ज्ञान देते हैं। इसी तरह से सब लोग सुने और इस तरह से अपना करें, अपने शरीर को हेल्दी बनाएं। और जो मतलब जिस तरीके से रखना चाहिए ना, अपने शरीर का इलाज भी अपने आप ही करना चाहते हैं। कहते हैं बीमार भी खुद ही करते हैं लोग। बाहर की चीज़ें ना खाएं, अपना शरीर का ध्यान दें। गाइज राधे राधे सभी को, जय श्री राम। बहुत अच्छा भाषण दिया हमारे गुरुजी ने।